भगवते वाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा सभी को। आज प्रभु जी ने क्लास लेने के का अवसर दिया है, प्रभु जी की कृपा से हम सभी को प्रणाम। आप सभी का स्वागत है सायंकालीन 7:30 बजे की कक्षा में, भागवतम कक्षा में। आज का श्लोक का है 2.5.22। सभी साथ साथ में पढ़ सकते हैं। कालाद गुण व्यतिकर कालादित्य गुणः व्यतिकरः परिणाम स्वभावता परिणामः स्वभावतः। कालाद गुण व्यतिकर कालात् गुणव्यतिकरः परिणाम स्वभावता परिणामः स्वभावतः। कर्मणो जन्म महता कर्मणो जन्म महतः महता कर्मणो जन्म महता कर्मणो जन्म जन्म महतः महता पुरुषाधिष्ट अभूत पुरुषा अधिष्ठात् अभूतः पुरुषा अधिष्ठात अभूत पुरुष पुरुषा अधिष्ठानभूत। अधिष्ठात् अभूत। हरे कृष्णा। नेटवर्क इश्यू है आज। अभी आ रही है ना आवाज? हरे कृष्णा। माता जी आ रही है। आ रही माता जी आ रही। आज यही पता नहीं क्या हो गया आज नेटवर्क। कालाद गुण व्यतिकरा कालात् कालात् गुण व्यतिकरः गुणव्यतिकरः परिणाम स्वभावता परिणाम परिणामः स्वभावतः। स्वभावतः। कर्मणो जन्म महता कर्मणो कर्मणो जन्म जन्म महता पुरुष आदिष्टात अभूत
आदि अत अभूत कालाद गुण व्यतीकरा कालाद गुण तरह व्यतिकरः परिणाम स्वभावता परिणाम परिणाम स्वभावतः स्वभावतः कर्मणो जन्महता कर्मणो कर्मणो जन्महता जन्म महता पुरुषाधिष्ठाद अभूत पुरुषाधिष्ठात् भूभूत अधिष्ठादु अभूत। जी आप सभी पठन कर सकते हैं श्लोका का। हरे कृष्ण माता जी। जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। कालाद गुण व्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुष अधिष्ठितः अभूत। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कालाद गुण व्यतिकरः परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठाद अभूत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कालादिगुण व्यतिकरा परिणाम स्वभावत कर्मणो जन्महता पुरुषाधिष्ठात् भूत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। कालादिगुणा व्यक्तिकरः परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म महता पुरुष अधिष्ठात अभूत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। कालाद गुण कर्मणो जन्म महत पुरुषाधिष्ठितात् भूत। हरे कृष्ण माता जी। कालाद गुण व्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितात् भूत। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कालात् गुण व्यतिकरः परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म महत पुरुषाधिष्ठात् भूतः। धन्यवाद आप सभी का। शब्दार्थ। कालात नित्य काल से, गुण व्यतिकर प्रतिक्रिया द्वारा गुणों का रूपांतरण, परिणाम रूपांतर, स्वभावता स्वभाव से, कर्मणा कर्मों से, जन्म सृष्टि, महता महतत्व का, पुरुष अधिष्ठात भगवान के पुरुष अवतार के कारण, अभूत हुआ। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रथम पुरुष के अवतार कारणारणवशायी विष्णु के बाद महतत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं, तब काल प्रकट होता है और काल क्रम से तीनों गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है तीन गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों में रूपांतरित होती हैं। कृपया पीछे पीछे सभी दोहराएं। प्रथम पुरुष के अवतार प्रथम पुरुष के पुरुष अवतार के अवतार कारणारणवशायी विष्णु के बाद कारणारणवशायी कारणारणवशायी विष्णु के बाद विष्णु के बाद
महतत्व अथवा भौतिक सृष्टि महतत्व महत्तत्व अथवा भौतिक तत्व सृष्टि अथवा बौद्धिक सृष्टि के तत्व अर्थात ये तत्व तत्व अर्थात अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत भौतिक भौतिक सृष्टि के सृष्टि के सिद्धांत सिद्धांत घटित होते हैं घटित होते हैं तब काल प्रकट होता है तब काल प्रकट होता है होता है और काल क्रम से तीनों गुण और काल क्रम से तीन गुण प्रकट होते हैं प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है प्रकृति का अर्थ है गुणात्मक अभिव्यक्तियां तीन गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों में रूपांतरित होती हैं जो जो कार्यों कार्य में में रूपांतरित होती है। तात्पर्य पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा कुहू माता जी हरि। हरे हरे प्रभु जी। तात्पर्य जय श्री प्रभुपाद की जय। परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता से सारी भौतिक सृष्टि का विकास, रूपांतरण तथा प्रतिक्रियाओं की क्रमागत विधि से होता है और इसी सर्वशक्तिमत्ता से वे क्रमशः समेट लिए जाते हैं और परमेश्वर की शरीर में संरक्षित रहते हैं। काल प्रकृति का पर्यायवाची है और भौतिक सृष्टि के सिद्धांतों का रूपांतरित स्वरूप है। इस तरह काल को सृष्टि का प्रथम कारण माना जा सकता है और प्रकृति के रूपांतरणों से ही भौतिक जगत के विभिन्न कार्यकलाप दृष्टि गोचर होते हैं। इन कार्यकलापों को ही प्रत्येक जीव या की जड़ पदार्थों की सहज प्रवृत्ति माना जा सकता है और कार्यकलापों की अभिव्यक्ति के बाद तो उसी के अनुसार नाना प्रकार के फल और प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। मूलतः ये सब परमेश्वर के कारण है। इसलिए वेदांत सूत्र तथा भगवत परम सत्यों को समस्त सृष्टियों का मूल मानकर चलते हैं। जन्मदशः यतः महतस्तु जी माता जी धन्यवाद। अगला श्लोक का भी अनुवाद पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के जय। महतत्व के विशुद्ध होने पर, आप पीछे पीछे दोहरा सकते हैं सभी। तत्व के विशुद्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। भौतिक क्रियाएं क्रियाएं उत्पन्न उत्पन्न होती होती हैं। सर्वप्रथम तो तथो रजोगुणों का सत्व तथा रजोगुणों का रूपांतरण होता है रूपांतरण होता है और बाद में और बाद में तमोगुण के कारण तमोगुण के कारण पदार्थ ज्ञान तथा ज्ञान तथा ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप ज्ञान ज्ञान के के विभिन्न विभिन्न कार्यकलाप कार्यकलाप प्रकट होते हैं। प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा अमित प्रभु जी करिए। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। फिर तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद जी की जय। सभी तरह की भौतिक सृष्टियां न्यूनाधिक रूप में रजोगुण के विकास से होती है। महत तत्व भौतिक सृष्टि का तत्व मूल कारण है और जब भगवान की इच्छा से यह विशुद्ध होता है तो सर्वप्रथम रजो तथा सतोगुण प्रकट होते हैं और बाद में विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलापों के द्वारा उत्पन्न रजोगुण मुखर होता है और जीव अधिकाधिक तमोगुण में लिप्त होते जाते हैं। ब्रह्म रजोगुण के प्रतिनिधि है तो विष्णु सतोगुण के, किंतु तमोगुण का प्रतिनिधित्व भौतिक कार्यकलापों के जनक शिव जी द्वारा किया जाता है। भौतिक प्रकृति माता कहलाती है और भौतिक जीवन के प्रवर्तक है पिता
रूप शिव जी। इसलिए जीवों द्वारा की गई सारी सृष्टि रजोगुण से प्रसूत है। किसी युग विशेष में जीवन की अवधि बढ़ाने के साथ कर्मिक विकास का कारण विभिन्न गुण कार्यशील होते हैं। कलियुग में जिसमें तमोगुण प्रधान है, मानवीय सभ्यता के विकास के नाम पर विभिन्न प्रकार से विभिन्न मतलब विभिन्न प्रकार विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलाप संपन्न होते हैं और जीव अपने असली स्वरूप आध्यात्मिक स्वरूप को अधिकाधिक भूलते जाते हैं। सतोगुण के नाम मात्र हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सत्येंद्र मलिक प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सत्गुण के थोड़े से अनुशीलन से आध्यात्मिक स्वभाव की झलक प्राप्त की जाती है, किंतु रजोगुण की प्रधानता के कारण सत्गुण में मिलावट हो जाती है। अतएव मनुष्य भौतिक गुणों की सीमाओं को लांघ नहीं पाता, जिससे जीवों के लिए भौतिक प्रकृति के गुणों का अतीव रहने वाले श्री भगवान का साक्षात्कार कठिन हो जाता है। भले ही ये जीव अनुशीलन की विभिन्न विधियों द्वारा सत्गुण में ही स्थित क्यों न रहे। दूसरे शब्दों में स्थूल पदार्थ अधिभूतम है, उसका पालन अधिदेवम है, और भौतिक कार्यकलापों का शुभारंभ करने वाले अध्यात्म है। भौतिक जगत में ये तीनों नियम प्रमुख गुणों के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात कच्चा माल, इसकी नियमित पूर्ति तथा मोहग्रस्त जीवों द्वारा इंद्रियों भोग के लिए विविध रूपों में इसका उपयोग। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी को रण प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात् देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतविषे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। कालाद गुण व्यतिकरा परिणाम स्वभावता कर्मणो जन्म महता पुरुषा आधिष्ठाद अभूत।
स्वभावता कर्मणो जन्मता पुरुषा अधिष्ठता अभूत। प्रथम पुरुष के अवतार कारणारणवशायी विष्णु के बाद मैं तत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं। तब काल प्रकट होता है और काल क्रम से 3 गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है 3 गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्य में रूपांतरित होती हैं। इसमें बताया गया है इस श्लोक में कि जो भी परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही भौतिक सृष्टि का रूपांतरण होता है। इनकी जो रूपांतरण जो भी इसमें बदलाव होता है, इनकी प्रतिक्रियाएं जो होती हैं क्रम के अनुसार, इनका एक विधि क्रमागत मतलब एक क्रम के अनुसार इनका विधिवत प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं और भगवान की इच्छा से ही वे समेट लिए जाते हैं। ये भगवान के शरीर में शिक्षित हो। इसमें बताया गया है कि सर्वप्रथम मतलब जैसे सर्वप्रथम काल को सृष्टि का प्रथम कारण माना जा सकता है। सबसे पहले काल का निर्माण हुआ सृष्टि में, पहले महतत्व ये चीजें थी, उसके बाद भगवान ने काल का मतलब काल को सृष्टि इसमें डाला तो फिर वो एक्टिव हो गई। प्रकृति के रूपांतरों से ही भौतिक जगत के विभिन्न कार्यकलाप दृष्टिगोचर होते हैं। जब उसमें महतत्व के बाद जब उसमें काल को भगवान ने डाला तो उसके बाद प्रकृति के रूपांतरण में भौतिक जगत के कार्यकलाप होने लगे। इन कार्यकलापों से प्रत्येक जीव जड़ पदार्थों की सहज प्रति इसी के कारण जो जीव हैं पहले तो जड़ थे, फिर जब उनमें काल ऐसी क्रियाएं संपन्न हुई तो उनके बाद वो अलग अलग प्रकार के प्रतिफल उत्पन्न हुए। ये इनके सबके मूल कारण कौन है? भगवान। क्योंकि सब वेदांत सूत्र में भी सभी ने बताया गया है कि भगवान ही परम सत्य हैं और सृष्टि को चलाने वाले हैं। जन्माद्यस्य यथा, जैसे यहाँ बताया गया है कि सबसे पहले जो महाविष्णु होते हैं उन्होंने पहले भगवान अपने आप का विस्तार करते हैं महाविष्णु के रूप में। महाविष्णु के रूप में जब वो विस्तार करते हैं तो उसके बाद महतत्व का निर्माण करते हैं, फिर जिसके कारण भौतिक सृष्टि के तत्व और भौतिक सृष्टि के जो सिद्धांत होते हैं वो घटित होते हैं। ये पहले जड़ अवस्था में रहते हैं। फिर जब इसमें उसके बाद भगवान काल इसमें जब प्रकट करते हैं तो जब इसमें काल डालते हैं, काल का प्राकट्य करते हैं तो उसके बाद ये इसमें 3 गुण प्रकट होते हैं जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण होते हैं। फिर इसके बाद 3 गुणात्मक अभिव्यक्तियां होती हैं जिनके कारण कार्य अलग अलग रूपांतरित होते रहते हैं। और उसके बाद बताया गया है कि जो सभी प्रकार के महतत्व के विशुद्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होते हैं। महतत्व जो बताया गया है हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा है। किसी को पता है महतत्व के बारे में? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कोई बोल रहा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ये जो 24 पदार्थ होते हैं इसको महतत्व बोलते हैं। जी माता जी। कौन कौन से हैं माता जी इसमें? 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया के कारण जो स्पर्श रूप रस गंध आदि, और ये हो गया 15। और फिर ये
मन का वो जो है मन बुद्धि अहंकार, फिर हो गया फिर ये तीन गुण और मन। जी माता जी, धन्यवाद। महतत्व के विशुद्ध होने के कारण भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले सत्वगुण का, फिर उसके बाद सत्व तथा रजोगुण का रूपांतरण होता है, फिर उसके बाद तमोगुण। इसमें बताया गया है कि सभी तरह के भौतिक सृष्टियां न्यूनाधिक रूप में रजोगुण के विकास से होती हैं। जितनी भी जो क्रिएशन का काम होता है वो किसके अंतर्गत आता है? रजोगुण के कारण। तो रजोगुण क्या है? सृष्टि का भौतिक सृष्टि के निर्माण का मूल तत्व है, जो कि भगवान की इच्छा से ही होता है। और बताया गया कि यही कि सतो और रजोगुण का पहले प्रकट हुआ, बाद में विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलाप, जिनमें से रजोगुण प्रमुख होता है, जीव अधिकाधिक तमोगुण में लिप्त हो जाते हैं। पहले रजोगुण इनमें मुख्य होता है, फिर उसके बाद जब जीव जीव एक्टिविटी करते हैं तो वो तमोगुण में लिप्त हो जाते हैं। इसमें बताया गया है ब्रह्मा जो होते हैं, ब्रह्मा को जो वो सृष्टि का निर्माण का कार्य उनको दिया गया है, वो रजोगुण के प्रतिनिधि हैं। इसी प्रकार भगवान विष्णु जो हैं वो पालन का काम करते हैं, तो वो सतोगुण के अधिष्ठाता देव हैं। किंतु तमोगुण का प्रतिनिधित्व भौतिक कार्यकलापों के लिए इनके जनक के रूप में किनको दिया गया है? शिव जी को। क्योंकि शिव जी को वैसे तो भगवान ही सबके क्रिएटर हैं, पर जैसे अभी मतलब भौतिक सृष्टि के रूप में अलग अलग सबको भगवान ने सबको अलग अलग अपार्टमेंट दिया है। जैसे ब्रह्मा जी को क्रिएटर का, विष्णु जी को ऐसे मेंटेनेंस का, और शिव जी को डिस्ट्रक्शन का। तो इस प्रकार मतलब उनको जनक कहा गया है। और भौतिक प्रकृति जो दुर्गा देवी हैं वो माता है, तो इसीलिए शिव जी को यहाँ पे जनक बोला गया है, उनके मतलब पिता के रूप में उनको संहित किया गया है। और भौतिक जीवन के प्रवर्तक, भौतिक प्रकृति माता कहलाती है, और भौतिक जीवन के प्रवर्तक के रूप, जनक के रूप में शिव जी को बोला गया है। इन जीवों द्वारा की गई सारी सृष्टि रजोगुण से प्रसूत होती है। जो भी जीवों द्वारा सृष्टि की जाती है वो रजोगुण के अंतर्गत आती है। किसी युग में विशेष रूप से अवधि बढ़ने के कार्मिक विकास के कारण विभिन्न गुण कार्यशील होते हैं। किसी भी युग में विशेष, जैसे कोई भी युग हो उसमें कोई मतलब जैसे जैसा कार्य होता है, जैसे सतयुग था तो उसमें सत्व गुण ज्यादा की प्रधानता जाता थी, तो मतलब उसे बोला जाता है कि अवधि बढ़ने के कारण, क्रमिक विकास के कारण विभिन्न गुण कार्यशील होते हैं। और कलयुग में तमोगुण की प्रधानता है, क्योंकि मानवीय सभ्यता के विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलाप इसी में संपन्न हो रहे हैं। भौतिक कार्यकलाप संपन्न होते हैं। अभी का युग जो है इसमें तमोगुण ज्यादा है, सभी तमोगुण के प्रधानता में है। और जीव ऐसा इसलिए है क्योंकि जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति, जो उसकी आध्यात्मिक स्वरूप है, उसको भूल गया है। जीव का आध्यात्मिक स्वरूप कौन सा है? दास है हम लोग, भगवान का दास। जी, जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। क्योंकि हम अपनी स्वाभाविक स्थिति भूलते जा रहे हैं, इसीलिए हम तमोगुण में होते जा रहे हैं। और सतोगुण के अनुशीलन से आध्यात्मिक स्वभाव की झलक प्राप्त की जा सकती। सतोगुण के अंतर्गत क्या क्या आता है? हरे कृष्णा बोल सकते हैं आप सभी। सतोगुण में हम कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं? हरे कृष्णा, किसी को नहीं पता?
जैसे सुबह का समय जो होता है वो सतोगुण का होता है, प्रभु जी ने बताया था। सुबह के समय जैसे हम लोग उठते हैं सुबह के समय, तो भगवान का नाम का जप करते हैं, मंगल आरती अटेंड करते हैं, ये सब अनुशीलन करते हैं, तो इससे क्या होता है, आध्यात्मिक आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो इसमें हमारी आध्यात्मिक स्वभाव की झलक भी हमें मिलती है। तो सुबह का समय जो होता है वो सतोगुण का होता है। उसके बाद जब सभी अपने अपने डेली एक्टिविटी में चले जाते हैं, जैसे कोई जॉब करने कहीं चला जाता है, तो वो उस समय हमारी रजोगुण की प्रधानता हो जाती है। फिर इस प्रकार जब रात के समय, जब शाम का टाइम होता है, रात के समय वो क्या होता है, वो तमोगुण हो जाता है। इस तरह बताया गया है कि ये तीनों गुण रहते हैं मतलब। और मनुष्य जो है ये गुणों की सीमाओं को लांघ नहीं पाता, जैसे इसी के फेर में ही चलता रहता है, क्योंकि कभी कोई गुण आगे हो जाता है, कभी कोई गुण पीछे पीछे हो जाता है। जैसे कभी सतोगुण की प्रधानता हो जाती है तो रजोगुण कम हो जाता है, कभी रजोगुण की प्रधानता हो जाती है तो सतोगुण डाउन हो जाता है, और कभी तमोगुण की प्रधानता हो जाती है तो सतो और रजो दोनों डाउन हो जाते हैं। इस तरह बताया गया है कि मनुष्य जो है इन्हीं भौतिक गुणों के अंदर ही फंस के रह जाता है, इनकी सीमाओं को लांघ नहीं पाता। तो इसी प्रकार फिर वो भगवान का साक्षात नहीं कर पाता उसको, क्योंकि भगवान, इसमें बताया भी गया है, गीता में भी बताया गया कि भगवान मतलब जैसे बहुत वो रहते हैं, मतलब हमारे ऊपर माया का पर्दा पड़ा है तो भगवान आच्छादित रहते हैं ना, मतलब इन गुणों के पर्दे के कारण हम भगवान को देख नहीं पाते, इसीलिए भगवान का साक्षात्कार कठिन हो जाता है। और ये भी बताया गया कि भले ही ये जीव अनुशीलन की विभिन्न विधियों द्वारा सतोगुण में ही क्यों न स्थित रहे, मतलब जैसे हम सतोगुण में भी स्थित रहेंगे तब भी हम मतलब भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए हमें शुद्ध सत्व तक उठना होगा। और दूसरे शब्दों में स्थूल पदार्थ अधिभूतम, उनका पालन अधिदेवम और भौतिक कार्यकलापों का शुभारंभ करने वाला अध्यात्म है। भौतिक जगत में ये तीनों नियम प्रमुख गुणों के रूप में कार्य करते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रमुख गुणों के रूप में कार्य करते हैं, जिस अर्थात कच्चा माल इसकी नियमित पूर्ति तथा मोहग्रस्त जीवों द्वारा इंद्रिय भोग के लिए विविध रूपों में इनका प्रयोग होता है। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा सभी को। अगर किसी का कोई डाउट है तो प्रश्न पूछिए, नहीं तो फिर क्लास समाप्त होगा। ठीक माता जी, किसी का कोई प्रश्न नहीं लग रहा है तो आप एंड कर सकते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद आप सभी का। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी।